घर जब रहे करता तो यहाँ पर काहे लगे ऐसा गोरले रहते। कहाँ शादी वादी होगा हमारी सिस्टर का, तो लोग बात तक नहीं माने और बुलडोजर चला दिए। नमस्कार साथियों, जय बिहार। आपने देखा है पिछले कई दिनों से बिहार में जो गरीबों के साथ हो रहा है, जो बिहार में गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो किसी तरह से अपना झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ सम्राट चौधरी, जिन्होंने ये जो नई सरकार बनी इसमें गृह मंत्रालय अपने पास रखा है, और साथ में हम ये भी कहेंगे कि नीतीश कुमार जी भी जो हैं ये भी उतना ही दोषी हैं जितना कि सम्राट चौधरी हैं। ये लोग गरीबों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पर आते रहता है, कभी किसी की बहन की शादी होनी है, कभी किसी का घर नहीं है, मतलब बहुत तरह की समस्याएं हैं जनता के पास, लेकिन उसको अनदेखा करके उनके घर को तोड़ दिया जा रहा है। क्या तो ये सरकारी जमीन में है? अरे भाई ठीक है, सरकारी जमीन में है, वो भी तो बिहार के वासी हैं, वो भी तो भारत के नागरिक हैं, उनको भी तो रहने का, जीने का, खाने का अधिकार है। आप पहले ये बताइए कि उनका घर तोड़ रहे हैं तो उनको व्यवस्था क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये तो नियम है, संविधान में ही लिखा हुआ है, या सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश यही है कि अगर किसी को आप उस जगह से हटाते हैं तो उनके लिए आप वैकल्पिक व्यवस्था पहले कर दीजिए, तैयार कर दीजिए, इसके बाद उनका घर तोड़िए या जो भी करना है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस ठंडी के सीजन में कितनी ज्यादती गरीबों के साथ की जा रही है, ये देखने वाली चीज है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो वीडियो में सामने आ रहा है, इस ठंडी का मौसम में छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग कहाँ जाएंगे, रोड पर रह रहे हैं, मतलब किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। क्या इस तरह से चलती है सरकार? ये इस तरह से होगा बिहार का विकास? अरे भैया, बिहार का विकास करना है तो रोजी रोजगार दो, शिक्षा में बढ़ावा दो, स्वास्थ्य में उसकी व्यवस्था ठीक करो। ये गरीबों के घर तोड़ देने से ये विकास हो जाएगा? ठीक है, अगर जरूरत है तो उस जगह पर जहाँ कंजेस्टेड एरिया हो, जहाँ पे उसकी अति आवश्यकता हो, उसको तोड़ो। अच्छा, ये जो घर टूट रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये जमीन खाली रहेगी, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग माफियाओं को देंगे, जो भू माफिया हैं। क्योंकि ये जो बीजेपी की जो सरकार है और इसके लपेटे में नीतीश कुमार भी आ गए हैं, तो ये भू माफियाओं की ही तो सरकार है। इसमें सारे बालू माफिया, भू माफिया, गांजा माफिया, मतलब एक से बढ़ के जो माफिया हैं वो सारे माफिया इसी में तो हैं, भाजपा में शामिल हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप गरीबों को, हम सरकार से निवेदन करेंगे, नीतीश कुमार से निवेदन करेंगे कि कम से कम जिन गरीबों का घर आप तोड़ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले आप व्यवस्था तो कर दीजिए, उनको व्यवस्थित कीजिए सरकार, इसके बाद आप उनका घर तोड़िए। वो रोते बिलखते लोग, आपको दया नहीं आती है, कलेजा फट जाता है उनके आंसुओं से। साथियों, हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कर ही क्या सकते हैं। जनता भी तो वही है। बिहार विधानसभा चुनाव में देखे आप, पूर्ण बहुमत से जीत हासिल हुई है उन लोगों की, चाहे जैसे भी हो। उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि सारा झोल ही हुआ है, जनता भी तो कसूरवार है, उसने भी तो वोट दिया है। चलिए, अब तो जो स्थिति परिस्थिति है उससे लड़ना ही है। आगे देखते हैं वीडियो में उन रोते बिलखते लोगों को, किस तरह से आपका भी कलेजा फट जाएगा अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। तोड़ना था तो कहाँ पर बसा करके तोड़ता, कहीं पर नहीं। घर जब रहे करता तो यहाँ पर काहे लगे ऐसा गोरले रहते। अभी 7 क्लास में, अभी एकदम पूरा पढ़ाई छूट गया तो सब लोग सो जाएंगे और तो इधर चला देंगे और क्या करेंगे? हमको जब उजाड़ रहे हैं तब हमको घर चाहिए। कहाँ शादी वादी होगा हमारी सिस्टर का, तो लोग बात तक नहीं माने और बुलडोजर चला दिए। क्योंकि अब मीडिया पे आने की वजह से वो लोग बोला कि ये लोग का घर ही नहीं है, इसी वजह से
शादी उसकी टूट गई। नोटिस तक भी नहीं आया था, अचानक से ही आया बुलडोजर आकर हमारे घर को तोड़ दिए, हमें घर से बाहर सब निकाल दिए और जबरदस्ती प्रशासन हाथ पकड़े हुए थे। और अब हम लोग बोले कि हमारे सर अंदर सामान पड़ा हुआ है, सर निकालने दीजिए। वो लोग तोड़ कर चले गए, हमारी एक भी बात नहीं माने वो लोग। शादी का दिन है, हमारी सिस्टर का शादी है, सर रहने दीजिए। कहाँ शादी वादी होगा हमारी सिस्टर का, तो वो लोग बात तक नहीं माने और बुलडोजर चला दिए।